बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। इस वक्त बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके हाथ में नहीं आ रहा इलेक्शन, वो रोक नहीं पा रहे, अवाम का मूड जो है वो समझ नहीं पा रहे और वो जो चाहते हैं अवाम बिल्कुल उसके खिलाफ है। उनका ख्याल ये है कि हम मीडिया के जरिए धौंस धमकी धांधली के जरिए मसाइल को हल कर लेंगे, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगले मरहले के ऊपर चला गया है मामला, जहां पे सबकी छुट्टी करवाने की बात की जा रही है। मैंने आपको थोड़ा सा पहले एक और जो टाउट नमा सहाफ़ी है या कम अज़ कम किसी से लगी लपटी किए बिना मोहसिन बेग जानते हैं इस्लामाबाद में उसका क्या किरदार है या जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं उसके साथ उसका क्या ताल्लुकात है। तो उसने कहा था कि फिर ठीक है, अगर यहाँ आपस में बात नहीं करते तो फिर ये सारे जेलों में एक साथ बात करेंगे। अब उसके बाद दूसरी बार नेशनल टीवी के ऊपर ये कन्वे करवाया गया है कि इतने दिन के बाद या इस मामले के बाद हम अब इसके बाद नहीं वेट करेंगे। आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ ने चंद रोज पहले कहा है कि 8 से 10 रोज के अंदर IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे और मुआहिदा हो जाएगा और पाकिस्तान IMF के साथ उसूली तौर पे वो कह रहा है कि शरह सूद के अंदर इजाफा करो। पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी इत्तेफाक कर लिया और ज़िमनी बजट मंजूर हो गया। कमो बेश जो जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब उसके बाद किसी भी वक्त जो है वो खबर आ सकती है कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान हो गया। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब खबर कहाँ से आई है, क्या उसका तरीकाकार होगा, किस तरह से किया जाएगा। रात को जियो न्यूज़ के शो के अंदर मोहम्मद मालिक साहब बैठे हुए थे। मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और पावरफुल जो क्वार्टर्स हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात हैं और पावर कॉरिडोर के वो पार्ट भी हैं। अब उन्होंने इस सिलसिले में ये बताया कि फिलहाल जो ताकतवर हल्के हैं वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि IMF से मुआहदे का इंतजार है। जैसे ही IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद सियासी जमातों को कहा जाएगा जी आप आपस में कोई बातचीत करें, कोई निगोशिएशंस करें और अगर तो ठीक है बातचीत हो जाती है तो वेल एंड गुड है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ नुक्ता ये फंसा हुआ है कि अब सबको पता है, चलें अगर आप फुल कोर्ट भी बना लेते हैं, आप जस्टिस एजाजुल अहसन को और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर को निकाल भी देते हैं, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है। और सुप्रीम कोर्ट ये अपने ऊपर बर्डन क्यों लेगी? वो कहेगी जी हमारा तो मसला ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच के हवाले से कल बता दिया, उसमें कोई चेंज नहीं लाई जा रही। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का मूड बहुत वाजे है। इलेक्शन 90 दिन में इलेक्शन, और यही मसला है जी, वो 3 जजेस ने अपना माइंड पहले ही बता दिया हुआ है, तो बाकी 6 जजेस का मामला है, 9 में से 3 का। अब मोहम्मद मालिक साहब का ख्याल ये है कि तब भी अगर बातचीत नहीं होती, यानी इसके बाद कहा जाएगा कि आप बातचीत कर लें, अगर बातचीत नहीं होती, और इमरान खान बहुत क्लियर पॉइंट के ऊपर है कि मैं सिर्फ एक सूरत में बात कर सकता हूं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। और अब तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी गुजर गया, अब तो इलेक्शन करवाना है, अब कोई इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, अब इलेक्शन करवाना है। और उनके मुताबिक मोहम्मद मालिक साहब ने रात को जियो के शो के अंदर यह बैठ के कहा है कि अगर तब भी बातचीत ना हुई तो फिर सबको खामोश करवा के नया हल लाया जाए या लाया जाएगा। मतलब बहुत वाजे है कि हम जी मौका देंगे इनको बात करने का, ये आपस में बात कर लेते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर ताकतवर खुद आ जाएंगे। लेकिन क्या उनके आने से मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। क्या उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी? नहीं होगी। 2-3 वजूहात मैं आपको उसकी बताना चाहता हूं। पहली वजह, जब भी किसी और ने आना होता है तो उसके लिए पब्लिक सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। शायद ये मैं फवाद चौधरी साहब की जबान के अंदर ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा गैर मकबूल है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। और ये सारे के सारे इंडिकेटर्स सबको पता है और ये शायद उनको भी आइडिया है, तो इसीलिए अब वो इन चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। अब किया क्या जा रहा है, मैं आपको एक और जो इलेक्शन के हवाले से खबर देना चाहता हूं। बार बार रोड़े अटकाए जा रहे हैं, बहाने बनाए जा रहे हैं। अब चूंकि सदर साहब ने 9 अप्रैल की तारीख दे दी है कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 9 अप्रैल की इलेक्शन करवाएं, तो जब कहीं पे बात नहीं बनी और इलेक्शन की तारीख का सबको पता है कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, इसके ऊपर कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन इसके ऊपर, बेशक सुप्रीम कोर्ट की भी आपको सपोर्ट हासिल हो, उसके बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जा सकते। अब इन्होंने क्या किया है, मसीह बरादरी से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनसे एक दरखास्त दायर करवाई गई है या उन्होंने खुद से दरखास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है जी जो सदर की दी गई तारीख है उसको बदला जाए। अच्छा, उसको क्यों बदला जाए जी? बताया गया है कि जो इस वक्त एक सैम्यूल प्यारा नामी शख्स है, तो वो अकलीती बरादरी का जो दिन है उस दिन के हवाले से बताया गया है कि चूंकि मसीह बरादरी के हुकूक भी जुड़े हुए हैं
तो वो दिन जरा क्लैश में आ रहा है। ये ऐसा ही है जैसे आप मुसलमानों के ईद वाले दिन तो इलेक्शन नहीं रख सकते ना, तो ये एक उस तरह की चीज करवाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, इलेक्शन 90 रोज में होना चाहिए, 9 की बजाय 8 अप्रैल करा लें, 7 अप्रैल करा लें, 6 अप्रैल करा लें, करवाएं जरूर। एक दो दिन इलेक्शन जो है वो आगे पीछे होना एक बिल्कुल अलग मैटर है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सबको ख्याल ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने हाजिर सर्विस जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में किया है तो उनको कुछ हुआ नहीं है, तो क्या लोग उनसे डरते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं जी ऑडियोज और वीडियो से डर लगता है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर स्पेकुलेशंस हैं, और खासकर इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद समर अब्बास हैं, उनका दावा यह है कि मरियम नवाज को आइंदा हफ्ते तौहीन अदालत के नोटिस का सामना करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा कि जब समात मंडे के रोज हुई, अजहर सदीक जो शेख रशीद के वकील हैं, उन्होंने वहां पे नुक्ता उठाया भी कि जजेस के खिलाफ उनकी किरदार कुशी की एक मुहिम चलाई जा रही है। तो जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने यह नहीं कहा कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत के नॉलेज के अंदर है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब वहां से खबरें ये आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगले हफ्ते उनको मुमकिन तौर पर सॉरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो सर्व करने जा रही है। चले, इससे अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी जानिब उनका ख्याल वो किसके ऊपर लगे हुए हैं। आज आपको पता है कि एक रिपोर्ट आई है कि इमरान खान के खिलाफ लाहौर, इस्लामाबाद या मजमूई तौर पर कितने मुकदमात दर्ज हैं। जो इब्तदाई तलात आई है कि इमरान खान पर इस्लामाबाद, लाहौर की मुख्तलिफ अदालतों और इलेक्शन कमीशन समेत, जो कि इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ एक पार्टी के तौर पर बिहेव कर रहा है, तो 36 से जायद मुकदमात जेर इल्तवा है, जिनमें नाअहली है, जमानत के केसेस हैं, फौजदारी कार्रवाई, हद तक इज्जत के केसेस शामिल है, ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना, टेरियान, इस किस्म के 36 ऐसे केसेस हैं जो इमरान खान के खिलाफ आपने लगाए हुए हैं। और खदशा जी इन वो केसेस हैं जी जहां पे इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल जी, गिरफ्तारियां करें, सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तारियां ना करें। राजनपुर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, वहां पे लोग, जो मैंने विजुअल्स वहां पे देखे हैं, जो मनाजिर वहां पे देखे हैं, लोग वोट कास्ट करने आए हैं, कम से कम साबादो लोग नहीं मान रहे। अब आपकी मर्जी, आप माने या ना माने, कम से कम फिलहाल आपकी बात सुनते दिखाई नहीं दे रहे। वहां पे टर्न आउट बहुत ज्यादा है, जो अभी तक नजर कैंप्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के आ रहा है। और खबरें यही है कि वहां पे कोई कसर छोड़ी नहीं गई। उनके जो हामी है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के, रात को उनको थाने में बिठाया गया, कैंपेन न कर सके, लोगों को मोबिलाइज न कर सके, जिसने किसी ने कोई कॉर्नर मीटिंग कराई उसके ऊपर मुकदमा, किसी ने कुछ भी किया, छोड़ा नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद अवाम का एक जमे गफीर है, एक फेस्टिवल की सूरत में लोग आ रहे हैं, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है। अब मालूम नहीं कि रात को क्या कार्रवाई डाली जाती है, ये हम रात को बताएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान के जो इस्तीफे हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करने का अपना जो हुक्मनामा है उसको मुअत्तल कर दिया था। लेकिन अब खबरें क्या है जी, राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं जी वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, और जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं वो फैसला हतमी है, और कल कौमी असम्बली इजलास में अगर किसी अरकान ने आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अब मालूम नहीं है कि राजा परवेज अशरफ ने उसको कौमी असम्बली के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक चलाना है, या जो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब और बिलावल साहब उनकी मर्जी है उसके मुताबिक चलना है। जब आप उनके इस्तीफे पर फरमाते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपना ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर के इस्तीफे मंजूर करने के फैसले को मुअत्तल नहीं किया, किसी की रुकनीत बहाल नहीं हुई, तहरीक इंसाफ अदालती फैसले की अपनी मर्जी से तशरीह कर रही है। ठीक है जी, ये भी आपकी जो गलत फहमी दूर हो जाएगी। फिर आपको अंदाजा इस बात से कीजिए कि हमारा ध्यान है कि उसको नंगा करना है, हमारा ख्याल इस बात के ऊपर है जी हमने उसको पकड़ना है, उससे इतराफी बयान कराना है, उसकी बीवी की वीडियोस बनानी है, ऑडियोज बनानी है। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस लाहौर के अंदर है, और खिजाफी स्टेडियम पिछले 2 दिनों से आपने पैक किया हुआ है, वहां पे सिक्योरिटी के लिए जो लगे हुए कैमरे थे और जो तारों का सामान है वो चोरी हो गया है। वहां पे ध्यान नहीं है फिलहाल वीडियोस बनाने के ऊपर, ऑडियोज बनाने के ऊपर, लोगों को बीवियों, बेटियों, बहनों के नाम के ऊपर ब्लैकमेल करने के ऊपर ध्यान है। ठीक है, लगे रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।